नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब। आज पुनः हमारे ज्योतिष विज्ञान के एपिसोड में गोपीनाथ संस्था चैनल आपके लिए लेके आए हैं शुक्र परिवर्तन नव पंचम योग के साथ बुध की घर वापसी पार्ट 2, जिसमें आज हम बात करेंगे उन बची हुई बाकी 6 राशियों की जिनको इस परिवर्तन से कुछ ज्यादा अच्छा लाभ नहीं प्राप्त हो रहा, कुछ मिला जुला परिणाम प्राप्त हो रहा है, किंतु सौंदर्य, कला, भौतिक विज्ञान, पारिवारिक सुख और सुविधा के साथ स्मार्टनेस एवं लक्ष्मी धन के कारक शुक्र का और व्यापार, वाणी, इंटेलिजेंसी के स्वामी बुध का जो परिवर्तन हो रहा है तारीख 1 और तारीख 2, उसके तहत बाकी की 6 राशियों पर शुभ परिणाम देखने में कहीं ना कहीं हमें कमी दिख रही है। तो ये दोनों ही ग्रह अगर आपकी कुंडली में बलवान होंगे तो आप राजाओं जैसा सुख प्राप्त करेंगे, और अगर ये उत्तम नहीं है तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में कष्टदायक होंगे, भले ही गोचर में कैसा भी परिणाम दे रहे हों। तो आइए हम बात करते हैं इन 2 परिवर्तनों से 6 राशियों की। पर प्लानिंग हर एक चीज की आवश्यक है। बिना प्लानिंग के अगर हम कार्य करते हैं, जैसे कि आप मेहनत कितनी भी करें पर अगर प्लानिंग नहीं की है तो भाग्य का साथ प्राप्त नहीं होगा, और मेहनत के साथ अगर भाग्य का साथ ना हो तो हमारी स्थिति पांडवों जैसी होती। महाभारत में पांडवों के पास शक्ति भरपूर थी, मेहनत करने की क्षमता थी, पर कहीं ना कहीं प्लानिंग नहीं थी, और दुर्योधन ऐसी प्लानिंग करते थे जिसके कारण पांडवों को कष्ट उठाना पड़ा। तो हमें भगवान कृष्ण जैसे अगर किसी सुंदर जानकार का साथ मिल जाए और हम प्लानिंग के साथ अगर अपने भाग्य का साथ लेकर के आगे बढ़ें तो मेरा विश्वास है कि आप अपने जीवन में बहुत सारे ऊंचे आयामों को प्राप्त कर सकेंगे, सफलताओं को प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए आइए हम आगे बात करते हैं उन राशियों के लिए। पर उसके पहले आपसे मेरी करबद्ध विनंती है कि इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको अंत में बताए जाने वाले उपाय कि अगर आपकी राशि के लिए अच्छा फल नहीं भी है, मिला जुला है, पर उसको और अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उन उपायों को जानने के लिए आप अंत तक वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक और शेयर करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो से अपने जीवन में कुछ अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। अब इन 6 राशियों में हम पहली राशि की बात करेंगे, जो कि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए ये जो परिवर्तन है, शुक्र बुध नवपंचम योग इत्यादि जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो थोड़े से अच्छे नहीं हैं। हाँ, अगर आप फिल्म जगत में हैं तो दिक्कतें आ सकती हैं, कपड़े के क्षेत्र में हैं तो थोड़ी दिक्कतें कम आएंगी। आप कौन से क्षेत्र में हैं, कौन से फील्ड में काम कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है, और आपकी कुंडली में कहां कहां बैठे हैं। इसके लिए मेरी आपको फिर से सलाह है कि आप अच्छे जानकार ज्योतिषी से अपने भविष्य की प्लानिंग के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। हमारी ज्योतिष की वेबसाइट से भी आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे दी जाएगी और अंत में भी दी जाएगी। हो सकता है मेष राशि वालों आपको शुगर की बीमारी हो सकती है, और अगर है तो बढ़ सकती है, इसलिए खाने पीने में और आप अपने जीवन के तरीकों में थोड़ा सा बदलाव लाएं। इतना ही नहीं, आपकी माता का स्वास्थ्य भी गड़बड़ा सकता है, इसलिए हो सके तो माता के साथ थोड़ा समय बिताएं और उनकी दवाइयों का भी ख्याल रखें। आपके बोलने से आपके संबंधों में बिगाड़ आ सकता है, इसलिए बोलचाल में खास ध्यान रखें, और हो सके तो बुधवार और शुक्रवार के उपाय करें, और शुक्र और शनिवार के दिन मौन को धारण करें, या भगवान
आप जिनको भी मानते हैं उनकी एक माला विशेष फिराएं। आपकी स्किल में निखार आएगा अगर ये आप उपाय करते हैं तो। किसी भी बड़ी संस्था में आपको पद प्राप्त हो सकता है। इतना ही नहीं, मंगल के उपाय भी आपको जीवन में करने आवश्यक हैं, अन्यथा चर्म रोग होने की भी संभावनाएं दिख रही हैं। अब आपको जो उपाय करने हैं उसमें मंगलवार के दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, बुधवार के दिन आप भगवान नारायण को सुंदर मोतीचूर के लड्डू अरोगाएं और शुक्रवार को गाय को गुड़ अपने हाथ से खिलाएं। गाय आपकी हाथ की रेखाओं को चाटे ताकि आपकी रेखाएं निखरें, और किसी भी उत्तम विद्वान ब्राह्मण को इत्र या परफ्यूम का दान दें। आइए अगर आगे बात करते हैं दूसरी राशि, वो है सिंह म ट। आपके व्यर्थ के खर्चे बढ़ सकते हैं तो उस पर नियंत्रण रखें। हॉस्पिटलों के भी खर्चे बन सकते हैं, अतः जितना हो सके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, परिवार को भी संभालें, अन्यथा परिवार के किसी व्यक्ति के लिए या अपने लिए हॉस्पिटलों के भी खर्चे बढ़ सकते हैं और उसी से धन व्यय यानी कि धन हानि। अभी देश की स्थिति भी धीरे धीरे उभर रही है, उसमें हमारे धन की हानि ना हो उसका ध्यान आप रखें। अगर कोई कोर्ट केस अगर आपका चल रहा है तो उसमें भी आपके पक्ष में निर्णय नहीं होगा, इसलिए हो सके तो कोर्ट के देवता मंगल के उपाय जरूर करें। किंतु सरकारी कार्यों से आपको लाभ होगा और इसके लिए नित्य प्रातःकाल को सुबह जल चढ़ाएं भगवान सूर्य नारायण को। किसी भी व्यक्ति से न पैसे लें न पैसे दें, अन्यथा विवाद की स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न होने के चांसेस है। तो 1 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक आप किसी से भी कर्ज न लें, ना ही किसी को पैसे दें। आपकी स्थिति, अगर आप कला क्षेत्र या फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं तो आपकी स्थिति सुधर सकती है और कहीं से कोई आपको नया प्रोजेक्ट इत्यादि मिल सकता है, लाभ हो सकता है। लेकिन खर्चे बढ़ेंगे, अतः थोड़ा सा हाथ कंट्रोल करें। और अगर मैं ये कहूं कि इस समय आपको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, सेल्फ एनालिसिस, कि हम अब तक क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और अपने आप को इंप्रूव करने की आवश्यकता है। उसमें आपको बुध शुक्र दोनों ही ग्रह सहयोग देंगे। परिवार में भी थोड़ा सैक्रिफाइस करना सीखें, झुकना सीखें, ताकि प्रेम संबंध बने रहें और आप जीवन में आगे बढ़ें। आपको उपायों में 2-3 उपाय करने चाहिए, जैसे कि साबुत मूंग का दान किसी योग्य ब्राह्मण को बुधवार के दिन कम से कम 500 ग्राम साबुत मूंग का दान दें, और बुधवार के दिन भगवान को मूंग अरोगाएं और आप भी मूंग का सेवन करें। एक ही टाइम भोजन करें 1 सितंबर से 28 सितंबर तक, और श्री सूक्त से भगवान राधा कृष्ण का अभिषेक करें हल्दी मिला करके जल से, ताकि उनकी कृपा से घर परिवार में भी और जीवन में उन्नति प्राप्त करेंगे। आइए आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, आपके पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है, उनके स्वास्थ्य में हानि देखी जा सकती है। आपके भी शरीर में आलस्य, मेद या एक कुछ पसंद नहीं आना, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा दिमाग भारी हो जाना। इतना ही नहीं, भाइयों के साथ या मित्रों के साथ भी आपके संबंधों में तीखापन आ सकता है। इसलिए इस समय में जितना हो सके आप पिता के स्वास्थ्य का ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, एक्सरसाइज इत्यादि करें, ताकि आपका आलस्य कम हो और भाई बहनों से थोड़ा सा संतुलित मात्रा में संबंध रखें। नहीं तो तीखापन आएगा जो आगे जाकर के नुकसान देगा। अभी तो शायद आपको वो तीखापन भारी नहीं लगेगा। साथ ही साथ आप कल्पनाओं में बहुत रहते हैं, कल्पनाओं से बाहर निकलिए, कल्पनाओं के घोड़े मत दौड़ाइए, अन्यथा आपको धन हानि हो सकती है।
हाँ, अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, संगीत या डांस से जुड़े हुए हैं, आपको जरूर उसमें धन लाभ हो सकता है और आपकी मेहनत रंग लाएगी। किंतु आपका मन इन दिनों बड़ा भारी हो जाएगा, गुस्सा जल्दी आएगा। इसके लिए मन को शांत करने के उपाय करें। उसके लिए ध्यान, प्राणायाम इत्यादि की प्रैक्टिस करें। साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारियों को, घर परिवार की और आपकी दूसरी कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं, तो ही मेहनत का फल उत्तम मिलेगा। और जिम्मेदारी को निभाने का अर्थ यही मात्र है कि आप थोड़ा सा झुककर चलें, ताकि आपका भविष्य अपने आप निखरेगा। दांपत्य जीवन में भी आपको मान, यश और प्रेम की प्राप्ति होगी। बुधवार और शुक्रवार को हो सके मौन धारण करें, या आप भगवान जिनको मानते हैं उन भगवान की या जिनकी भक्ति कर रहे हैं, या आपको गुरु ने कोई मंत्र दिया है, उस मंत्र की कम से कम 2-2 माला अधिक आप बुधवार और शुक्रवार को करें। आपकी सारी परेशानियां दूर होगी। अगर ये उपाय नहीं करते हैं तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र के आगे क्लीम बीज लगा करके आप इस मंत्र का सायंकाल के समय लाल कलर के आसन पर बैठ करके जाप करें। चावल और शक्कर का दान जरूर किसी विद्वान ब्राह्मण को या जरूरतमंद को करें, और गाय को हर शुक्रवार को खुद की बनाई हुई खीर खिलाएं। आपके सारे कष्ट भगवान दूर करेंगे। आइए आगे बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि माने भ ध फ ढ। आपके भी पिता के स्वास्थ्य में बड़ी हानि हो सकती है, उनको तकलीफें आ सकती है। सिर्फ स्वास्थ्य में ही नहीं, उनके कार्य में, व्यापार में भी तकलीफें देखी जा सकती हैं। तो उनको अगर आप कुछ सहायता कर सकते हैं, देखिए आपके दांपत्य जीवन में भी क्लेश और मानसिक तनाव की स्थिति खड़ी हो सकती है। आपको उसके लिए क्या करना होगा, हो सके तो बोलने में थोड़ा संयम बरतें, क्योंकि आपके बोलने का जो स्वभाव है उसके कारण ही कहीं ना कहीं क्लेश जल्दी हो जाता है। हो सके कम बोलिए, मीठा बोलिए, प्यार से बोलिए, अपनी बात को रखने का तरीका सीख लीजिए। घर परिवार में विवाद ना हो उसका ध्यान रखें, और उसके भी तरीके सीख लें कि कभी विवाद की स्थिति आती है, आप मौन रख लें, उस स्थान को छोड़ दें, शांति से सुन लें, ताकि विवाद आगे ना बढ़े। आपका और आपके पार्टनर, मतलब पति या पार्टनर का ध्यान किसी और पर जा सकता है, और दूसरों के साथ लव अफेयर होने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं। तो उसके लिए भी आप संभल के रहें। 9 सितंबर के बाद आपका भी स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है, इसलिए 9 सितंबर तक थोड़ा ध्यान रखें, ताकि 9 सितंबर के बाद स्वास्थ्य ना बिगड़े। आप में अहंकार ना बढ़े कि भाई देखो मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, आई एम समथिंग, ये सब ना हो, इसका भी आप ध्यान रखें। नहीं तो इसके लिए आपके घर परिवार में कष्ट बढ़ सकते हैं। आपके प्रेमी को, अगर कोई प्रेमी है तो उसको प्रसन्न रखें। साथ ही साथ अपने जीवन के लिए चिंतन का मार्ग अपनाएं, किस दिशा में जाना है, कंफ्यूज न रहें। आप कंफ्यूज अधिक रहते हैं और यह समय भी आपको कंफ्यूज करेगा, ताकि उसका उपाय एक ही है, गुरुजनों की सेवा करें, उनको प्रसन्न करें, उनके आशीर्वाद से आपके काम बन जाएंगे। प्लानिंग से कार्य करें, बिना प्लानिंग का कार्य आपको क्षेत्र में सफलताएं नहीं दिलाएगा। आप अपने खर्चों पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करें। 17 सितंबर के बाद विदेश से भी अच्छी खबर मिल सकती है, पर गुरुजनों की कृपा से ही आपके लिए कोई अच्छी खबर आ सकती है, इसलिए उनको प्रसन्न करें। आपके लिए उपाय बताए जा रहे हैं। ब्राह्मण और गुरुजनों को पन्ने का दान दें, जो पन्ना पहना जाता है, पन्ने रत्न का दान दें, और परफ्यूम या सफेद वस्त्र का दान दें। साथ ही साथ या तो उनको परफ्यूम भेंट करें या सफेद वस्त्र से उनको
दान दें। केसर का टीका अपने मस्तक पर लगाएं। सूना मस्तक रखना ये अच्छी निशानी नहीं है। केसर का टीका लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप 5 माला का जाप करें। गाय को गुड़ खिलाएं ताकि आपके जीवन में आने वाले कष्टों से आपको भगवान निजात दिलाए। आइए आगे बात करते हैं इसी श्रृंखला में कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 1 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर में बहुत कुछ मिला जुला परिणाम देखने को मिल सकता है। जैसे कि 16 सितंबर तक आपको थोड़ा सा संभल के चलने की आवश्यकता है। कुंभ राशि वालों, 16 सितंबर तक किसी से भी शत्रुता न हो उससे सचेत रहें। या तो आपकी बोलचाल से या आपके व्यवहार से कोई आपका शत्रु न बने। इतना ही नहीं, कोर्ट केस, पुलिस केस अगर हुए हैं तो संभले, नहीं हुए तो हो सकते हैं। इसके लिए 16 सितंबर तक जितना हो सके अपने आप को, अपनी वाणी को संयमित रखते हुए संभल के चले। अगर ये करते हैं तो 16 सितंबर के बाद पैतृक संपत्ति और धन से जुड़े हुए जितने भी मसले हैं अपने आप हल हो जाएंगे। इतना ही नहीं, आपको लाभ मिलेगा। व्यापार एवं कार्य के क्षेत्र में आपका कोई मित्र, आपका कोई वेल विशर, उसके कुछ सदप्रयत्न या उसके जैसे कहते हैं ब्लेसिंग्स, उसकी गुड विशेष से आपको गिफ्ट की तरह कोई बहुत बड़ा लाभ आपके व्यापार के फील्ड में मिल सकता है। उस वेल विशर, उस मित्र, वो गुरु भी हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई संत हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है या आपका बचपन का साथी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसको आप ध्यान से देखें और 13 सितंबर के बाद 16 सितंबर तक ऐसा कोई कारण बनेगा और 16 सितंबर के बाद आपको गिफ्ट के रूप में व्यापार से धन लाभ होगा, पर वो किसी वेल विशर्स की तरफ से, तो उसको भी आप प्रेम से संभालें। किंतु आपको पेट की गड़बड़, पेट की समस्याएं हो सकती हैं और उन पेट की समस्याओं से तबीयत खराब हो सकती है, तो पेट की गड़बड़ को नजरअंदाज न करें। आपके प्रियतम, आपके प्रेमी और गुरुजनों की अप्रसन्नता अपने ऊपर न आने दें। वो आपके ऊपर अप्रसन्न या नाराज हो जाए, ये न होने दें, अन्यथा ये सारे लाभ धरे के धरे रह जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपको उनको प्रसन्न रखना है जैसे भी हो सके। क्लेश हो नहीं, उसके लिए आपको हो सके तो आपके गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप, या तो श्रीम रीम क्लीम राधा कृष्णाभ्याम नमः इस मंत्र का जाप लाल कलर के आसन पर बैठ करके उत्तर दिशा में मुंह करके सायंकाल के समय दीपक जला के 3 अगरबत्ती द्वार पर जला के फिर करना चाहिए, ताकि ये कष्ट निवृत्त हो जाएगा। अगर आपकी चाहत आप पूरी करना चाहते हैं तो यही उत्तम समय है। हल्दी युक्त दूध से भगवान लक्ष्मी नृसिंह का, अकेले नरसिंह जी नहीं, जिनकी गोद में लक्ष्मी जी बैठी हैं, ऐसे भगवान लक्ष्मी नृसिंह का हल्दी युक्त दूध से शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र के साथ या नृसिंह गायत्री के साथ अभिषेक करें, ताकि आपको सारे सुखों की प्राप्ति होगी, अटके हुए काम बनेंगे, आपके जीवन में आपको पति की चाहत पूर्ण होगी और वैवाहिक सुख आपको इसी समय में प्राप्त होगा। और आप 28 सितंबर तक किसी से भी कर्जा ना लें, सरकार से भी लोन न लें और ना ही किसी को पैसा दें। 28 सितंबर के बाद ही किसी को पैसा दें या लोन लें और अपने खर्चों पर नियंत्रण करें, ताकि आपकी स्थिति अपने आप सुधरेगी। आइए अब आगे बात करते हैं इसी श्रृंखला में, पर आपके लिए अंतिम उपाय बता रहा हूं। अगर इसका और उत्तम फल पाना है तो सोना या डायमंड, फिर वो छोटा हो या बड़ा हो, सोना या डायमंड किसी विद्वान ब्राह्मण को संकल्प के सहित आप शुक्रवार के दिन दान दें, आपको उत्तमोत्तम फल की प्राप्ति होगी। इस श्रृंखला में अंतिम राशि यानी छठी राशि, जिसको मिला जुला परिणाम
अच्छे परिणाम नहीं देखे जा रहे, मिला जुला परिणाम मिल रहा है, हम उपायों के साथ बात करते हैं। वो है मीन राशि, द च झ थ। पेट एवं फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं और वो बीमारियां बड़ा रूप भी धारण कर सकती हैं। इसीलिए खाने में और आपकी रहन सहन में थोड़ा सा बदलाव लाएं। घर में अगर कपूर है तो कपूर के दीपक जलाएं या कपूर की धूप से वातावरण को शुद्ध करें और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएं। 28 सितंबर तक किसी से भी पैसे ना लें और इतना ही नहीं, किसी को पैसे न दें, अन्यथा आपके अपने लोग ही आपको धोखा दे सकते हैं। प्रेम संबंधों में आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है, आपका प्रियतम आपको धोखा दे सकता है, पर साथ में एक लेसन भी देके जाएगा। आपको एक ही काम करना है कि संतों की, ब्राह्मणों की, गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए हो सके तो गुरुवार के दिन आप भंडारा करवाएं, भोजन करवाएं। आपके घर पर आने वाला कोई भी ब्राह्मण, संत, अभ्यागत अतिथि, मांगने वाला, या ध्यान से सुनिएगा, कोई पंछी, पशु, पक्षी या कीटाणु को भी ऐसे न जाने दे। अपने हाथ से कुछ न कुछ खिलाएं। इससे आपके जीवन में जो आने वाली मुसीबतें वो दूर हो जाएंगी। अन्यथा आपके बड़े भाई बहनों से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। आपको ये उपाय करने हैं। 16 सितंबर के बाद आपके लिए पार्टनरशिप से बिजनेस करना उत्तम रह सकता है। आपको स्मार्ट वर्क करने का तरीका सीखना पड़ेगा और आप स्मार्ट वर्क करेंगे, आपको उत्तमोत्तम फल प्राप्त होगा। आध्यात्मिक माहौल बढ़ेगा आपके मन में, आपके घर में और आपके आसपास। उससे भी आपको धन लाभ होगा। आपको ये समय मेहनत का है, ये समझ के चलना है। कड़ी मेहनत का समय है। सोने में, खेलने में, बेकार के विषयों में समय बर्बाद न करते हुए इस समय में आप जो मेहनत करेंगे वो आगे जाकर के आपको उत्तमोत्तम फल प्रदान करेगा। आपको एक और कार्य करना है उपाय के रूप में। शुक्रवार के दिन कंवारी कन्याओं को खीर खिलाना है और ओम जय जय श्री नरसिंह इस मंत्र का जाप करना है, ताकि आपके सारे बिगड़े काम बने और भगवान की कृपा से ग्रहों के प्रसन्नता मिलेगी, गुरुजनों की प्रसन्नता मिलेगी और आपके अब तक के सारे बिगड़े हुए काम अपने आप बनेंगे। आपको इन राशियों से जो भी उत्तम फल प्राप्त हो रहा है इन उपायों से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि इन उपायों से हमें ये फल प्राप्त हुआ और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही साथ आपके कोई प्रश्न हो तो भी हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या हमारी वेबसाइट ज्योतिष की जो है, हमारा ईमेल एड्रेस है, उस पर आप हमको भेज सकते हैं। आपके समयानुसार योग्य समाधान जरूर दिए जाएंगे। इसके अलावा भी वास्तु इत्यादि की टिप्स भी आपको हम आगे आगे बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहें। चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें, कर लिया है तो लोगों को शेयर करें। भगवान सभी का कल्याण करें। शुभम भवतु। जय गोपीनाथ।